राम राम देवियों और सज्जनों, हम लोग 37वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे। 37वीं रामायणी में कबीर स्पष्ट कहते हैं कि जिसको सब लोग खोज रहे हैं वह सातवां है, और वह स्पष्ट बता रहे हैं कि वह जीव है। कई जगह बता चुके हैं। और ऐसा बता चुके हैं कि तमाम साखियां हैं। 6,96,000 रामायणी एक जीव पर होए। मैं तुम्हें पूछो पंडिता शब्द बड़ा के जीव। इसमें सबसे बड़ी बात यह है उनका यह कहना कि लोक वेद मां देहु दिखाई। लोग प्रमाण मांगते हैं ना, तो जितने देवता हैं, जितने ईश्वर हैं, जितने ब्रह्म बताए गए हैं, उनका प्रमाण कोई नहीं दे पा रहा है। बस कहानियां हैं, प्रमाण कोई नहीं दे पा रहा। कबीर प्रमाण दे रहे हैं जीव का। वो प्रमाण आपने देख लिया। वैदिक साहित्य में देख लिया आपने, उपनिषद में देख लिया, गीता में आपने देख लिया। और लोक में घट घट में जीव रम रहा है। तो देखिए, अपने को भी देखिए, दूसरे को भी देखिए और अनुभव कीजिए, क्योंकि जीव तो अनुभव की वस्तु है। जो कोई चाहे अनुभव कर सकता है, हर जीवधारी अनुभव कर सकता है, अपने में अनुभव कर सकता है, दूसरे में अनुभव कर सकता है। इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन कबीर कहते हैं लोक वेद मां देह दिखाई, और वो दिखा भी दे रहे हैं। इसी जीव के बारे में कबीर ने कहा है, जिसका संकलन कबीर ग्रंथावली में रामायणी के मंगलाचरण में है, मंगलाचरण के रूप में है। जिसमें कबीर कहते हैं, तेरी कुदरत किन्हू न जाने। ब्रह्म की नहीं, ईश्वर की नहीं, अल्लाह की नहीं, खुदा की नहीं, जीव की। उनके बारे में तो सब जानते ही हैं। किसके बारे में नहीं जानी? जीव के बारे में। और जीव क्या है? एक एक नापते चलिए। तू सकल गहगरा, सब सफा, दिलदार, दीदार, तेरी कुदरत किन्हू न जानी, पीर मुरीद काजी मुसलमानी। तेरी कुदरत नहीं जानी। देवो देवसुर नर गण गंधर्व ब्रह्मा देव महेश्वर, तेरी कुदरत किन्हू न जानी। यह जीव ही है जिसकी कुदरत कोई नहीं जानता। बाकी कुदरत तो सब लोग जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं। भाई, हजरत मूसा कि खुदा से रोज बात ही होती थी, रोज बात होती थी कहा जाता है। ईसा मसीह उनके बेटे ही थे, तो क्या जानना रह गया, क्या बोलना हो? तो सब जानते बूझते थे। तो वो तो सब जानते बूझते थे। लेकिन जीव की कुदरत कोई आज तक नहीं जान पाया। और यही जीव कबीर का ब्रह्म है। आगे बढ़ते हैं। 38वीं रामायणी एक पाठ कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
कहीं और भी ले जा रही है, ये सुनते ही आपको पता चल जाएगा। यह विधि कहो कहा नहीं माना, मारग माह पसारिन ताना, रात दिवस मिल जोरिन तागा, ओटत कातत भरम न भागा, भरमय सब जग रहा समाई, भरम छोड़ कतहु नहीं जाई, पर न पूर दिनहु दिन छीना, तहां जाए जहां अंग बिहुना, जो मत आदि अंत चल आई, सो मत सब उन प्रगट सुनाई, यह संदेशा फुरकै माने हो, लीने शीश चढ़ाए, संतोष संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ाए। 28वीं रामायणी याद कीजिए। 28वीं रामायणी कैसे प्रारंभ होती है? अस जुल्हा को मरम न जाना, मारग आय पसारिन ताना। 28वीं रामायणी, अस जुल्हा का मरम न जाना, जिन जग आन पसारिन ताना। और इसमें है यह विधि इसमें है यह विधि कहा नहीं माना, मारग माह पसारिन ताना। दोनों में कोई फर्क दिखाई देता है? अंतर दिखाई देता है? अंतर है। लेकिन जैसे सामान्य जिससे हमको और वो दोनों में एक ही दिखाई देती दोनों लाइन, वैसे ही हमारे विद्वानों को भी दिखाई देती। वो कहते हैं कि कबीर एक ही बात कई जगह कहते हैं, एक ही बात कहते हैं कई जगह। अरे वो एक ही बात नहीं कहते हैं, आपके समझ का फेर है। वो एक ही बात नहीं कहते हैं, वो एक ही बात नहीं कहते हैं, एक ही बात कई तरह से कहते हैं, और हमको आपको समझाने के लिए। और एक भी बात नहीं होती है, वो बात एक नहीं होती, बात वो अंतर होता है। अब जैसे 28वीं रामायणी में है, अस जोल्हा काहू मरम न जाना, जिन जग आन पसारिन ताना। ये वह जोल्हा है जो सब में व्याप्त है, जिसको एक संज्ञा दी गई है जीव की। ये जीव के बारे में सामान्य बात कही गई, जीव की बात कही गई है अस जोल्हा में। और यह विधि कहा नहीं माना, ये हमारे जीव की बात हो रही है। कबीर ने जिस जीव से कहा, उसने कहा नहीं माना। दोनों में फर्क है। एक जीव है जो आया, उसने ये किया वो किया वो किया, और एक जीव है जिससे कबीर मुखातिब हुए, उससे कहा तो नहीं माना। दोनों में फर्क है। 28वीं रामायणी कबीर के पहले वालों के बारे में है, और 38वीं रामायणी कबीर के समय वालों की बात है, कबीर के सामने वालों की बात है। ये बहुत बारीक अंतर है। तो कबीर के पहले वाणियां हो चुकी थी, बहुत वाणियां हो चुकी थी, उनसे कबीर कहने नहीं गए थे। वो तो जीव अपने स्वभाव के अनुसार किया था, वही स्वभाव आज भी जारी है। कबीर का कहना नहीं मान रहा है। दो पार्ट हो गए, एक कबीर के पहले का, एक कबीर के बाद का। कबीर के पहले भी वो इस तरह से करता था, और कबीर के बाद भी इस तरह से कर रहा है। जीव जिसको अपने होने का अपना भान नहीं है कि वो क्या है, जो अपने को हुजूर नहीं समझ रहा है, जो किसी और को हुजूर समझ रहा है, जो अपने को दास समझ रहा है, स्वामी नहीं समझ रहा है, उसने पहले 28वीं रामायणी के अनुसार किया, और अब भी वो 38वीं रामायणी के अनुसार कर रहा है।
कबीर या कबीरों का कहां नहीं मान रहा है, ये बारीक अंतर है। तो अब चलते हैं, यह विधि कहो कहा नहीं माना। मैंने इतनी सारी बातें कही और समझाई, लेकिन मेरा कहा नहीं मानता, नहीं मान रहा है, नहीं माना है। मार्ग माहि पसारिन ताना, और मेरा कहा ना मान करके उसने मार्ग में ताना फैला दिया। जो सही मार्ग था उस मार्ग पर चलने के बजाय उसने उसमें ताना फैला दिया। ताना, सूत काटा जाता है, फिर उसको लंबा लंबा फैलाया जाता है, कसा जाता है, उसको ताना कहते हैं। तो रास्ते में जो अपना मार्ग है, जीवन मार्ग में ताना फैला रखा है। रात दिवस मिल जोरिन तागा, रात दिन मिल करके कोई धागा जोड़ता है, धागा इकट्ठा करता है, धागा घुमाता है, धागा बांधता है, धागे के लच्छे बनाता है, धागा काटता है। रात दिवस मिल जोरिन तागा, ओटत काटत भरम न भागा। रात दिन जीवन पर्यंत ओट रहा है, काट रहा है, लेकिन भरम नहीं भाग रहा है। तो जब कह दिया यहां भरम नहीं भाग रहा है, तो इसका मतलब ये वह सूत नहीं है, ये वो कपास नहीं है, ये वो तंगमा नहीं है, ये आध्यात्मिक ताना है। किस्से कहानियों पर चिंतन मनन करता, उन्हीं किस्से कहानियों पर, उन्हीं किस्से कहानियों से दूसरी कहानियां जोड़ता है, नई कहानियां बनाता है और फैलाता रहता है। 4 उसने फैला दिया, उसके बाद उसका लड़का या 6 उसने फैला दिए, उसके चेले ने 10 और फैला दिया। तो ये फैलाते जाते हैं। इसमें कुछ लोग काटते हैं धागा, कुछ लोग ओटते हैं। कपास जो होती है, कच्ची कपास, उसको जब भुना जाता है उसको ओटना कहते हैं। तो उसमें ओटने के पहले, उसको ओटते समय उसका बीज निकाल लिया जाता है, बिनौला निकाल के अलग किया जाता है। फिर जो रुई बचती है उसको ओटा जाता है। ओटने के बाद तब सूत वगैरह की कार्रवाई होती है। तो ओटत कातत भरम न भागा। ओटा काता किस लिए जाता है? भरम चला जाए। लेकिन ये ऐसी ओटान और कतान हो रही है कि भरम नहीं भाग रहा है। अब एक साखी देखिए कबीर की, बिल्कुल इसी पे है। अब यहां भी कहा जाएगा कि जो है वो उसी चीज को दोबारा कहा है, लेकिन देखिए दोबारा कहा है कि नया कहा है, क्या है और क्या क्या समेट दिया है, और अपनी विद्वता कितनी दिखाई है। ये विद्वान लोग देखें जो कहते हैं कबीर कम पढ़े लिखे। वाल्मीकि बन बोया चुन लीना सुखदेव, कर्म बिनौला होत है सूत काते जयदेव। वही बिनौला हो गया, कर्म बिनौला, ओटना काटना, इसमें बोना और आ गया, कपास बोना और आ गया। बन माने कपास होता है, बन माने कपास भी होता है। तो कबीर कहते हैं वाल्मीकि बन बोया, वाल्मीकि ने कपास बोया। अब वाल्मीकि ने बोया, वाल्मीकि कोई खेती नहीं कर रहे थे। वाल्मीकि जैसों ने बन बोया। वाल्मीकि की ख्याति क्या है? वाल्मीकि की ख्याति यह है कि वह मुनि थे, और सबसे बड़ी ख्याति यह है कि उन्होंने रामायण की रचना की। तो ऐसे बड़े लोग जिन्होंने रचना किया, उन्होंने कपास बोया। जिसको हम रचना करना कहते हैं उसको कबीर कहते हैं कपास बोया, कपास की खेती चालू कर दी। चुन लेना सुखदेव। अब वाल्मीकि जैसों में व्यास भी आ गए। व्यास भी कवि है,
वाल्मीकि तो कवि है ही, व्यास भी कवि है, महाभारत भी काव्य है, रामायण भी काव्य है, ऐसे और भी काव्य हैं। तो वाल्मीकि ने वन बोया, कपास बोया, वाल्मीकि जैसे लोगों ने, व्यास वगैरह सबको शामिल कर लीजिए इसमें। और चुन लेना सुखदेव, सुखदेव जैसे लोगों ने बोनियां चुनी, उसके फूल चुन लिए। अब वाल्मीकि क्या है, व्यास क्या है, ये जान लीजिए, सुखदेव क्या है जानते हैं आप। अब कर्म बिनौला होता है। अब लोग जो है उस कपास से बिनौले निकाल के अलग कर रहे हैं, तो जो कपास निकली है उससे सूत काटा जाएगा और बिनौले जो है उससे बन बनेगा। तो कपास बोने, उगाने और उसको चुनने और बिनौला निकालने का काम लगातार चल रहा है। और सूत काटे जयदेव, और उससे सूत की कटाई जयदेव कर रहे हैं। ये ताना बाना शुरू से चला आ रहा है, शुरू से कटाई हो रही है, लेकिन भरम नहीं भाग रहा है। जयदेव भी एक भक्त कवि हुए हैं, संस्कृत के बहुत प्रसिद्ध हुए हैं जयदेव। तो ये भ्रम नहीं भाग रहा है। ओटत काटत भरम न भागा, भरम ही सब जग रहा समाई, भरम छोड़ कतहु नहीं जाई। सारा संसार उसी भ्रम में लगा हुआ है और भ्रम छोड़कर जाता ही नहीं कहीं। यही विधि कहो कहा नहीं माना, मार्ग आई पसारिन ताना। मेरा ख्याल है स्पष्ट हो गया ये। परे न पूर्ण दिनों दिन छीना, लेकिन यह करने के बावजूद पूरा नहीं पड़ रहा है, पूरा नहीं पड़ रहा है, कमी बनी हुई है, कमी बनी हुई है। इस कमी की चिंता में दिन ब दिन क्षीण होता जा रहा है, दुबला होता जा रहा है। और ऐसा दुबला हो जा रहा है कि उसके धीरे 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 उसके सारे अंग बेकार होते जा रहे हैं, सारे शास्त्र बेकार होते जा रहे हैं, सब बेकार होते जा रहे हैं। परे न पूर्ण दिनों दिन छीना, तहां जाए जहां अंग भ्यूना। और अंत में ऐसा हो जाता है कि सब शून्य हो जाता है, कोई अंग काम ही नहीं करता, सब बेकार से हो जाते हैं। जो मत आदि अंत चली आई, सो मत सब उन प्रगट सुनाई। शुरू से लेकर जो मत चला आ रहा है, जो प्रथा चली आ रही है, उसी को वो घूम घुमा के उसी को प्रकट करते और सुनाते रहते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं। तो इस रामायणी में आज इतना ही, आगे फिर इस पर वार्ता होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।